भारत माता की वंदे। दोस्तों अभी हम अन्ना भाव साठे मैदान भगत सिंह नगर गोरेगांव में आए हुए हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं मशीनरी है और हम इसी मशीनरी के विरोध में यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थानीय नेता भी हैं। हम जानने के लिए आए आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों अदानी के खिलाफ, क्यों महाडा के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। पहले आपसे जानते हैं साहब, नमस्कार। आप लोग क्यों इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मशीनरी क्यों आई है? तो जी सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम सलाउद्दीन खान है और जन कल्याणकारी समिति से जुड़ा हुआ हूँ मैं। हमारी अध्यक्ष है माधवीताई रानी जी और जनरल सेक्रेटरी है गौरव रानी जी और हमारे साथ 3 समिति जुड़ी थी, जो मोतीलाल नगर विकास संघ और मोतीलाल नगर समन्वय समिति। ये 3 समिति मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है, जो लड़ाई में कामयाबी हमको मिली है। कल महाड़ा के अंदर सीओ के सामने जो हमने इससे पहले आंदोलन किया था, वहाँ पे हमारी ताई ज़मीन के ऊपर मतलब बैठ गई थी पूरे पैर लंबे करके एकदम, कि जब तक ये मानेंगे नहीं मैं उठने वाली नहीं हूँ करके। तो उनके प्रयास से और हमारी कोशिशों से ये आज मतलब जो सेवा शुल्क लगाया गया है इसको ये लोग ने कम किया है, लेकिन हम कम नहीं चाहते। हम इसको चाहते हैं कि पूरा रद्द हो जाए ये। और जिस तरह महाड़ा ने हमको पूछे बगैर अडानी को लाया है, तो ये सेवा शुल्क भी अडानी से ही लो ना आपने, क्योंकि उनसे पूछ के ही शायद लगाया। और आप हमको हैरेसमेंट करना चाहते हो कि अगर हम ये बढ़ा हुआ पैसा नहीं देंगे तो हम रूम बेच के चले जाएंगे। तो हम महाड़ा को ये बता देना चाहते हैं, हम रूम बेच के भागने वाले में से नहीं है, हम तुमको भगाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो। एक नारा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हमारे ताई माधवीताई रानी है और ये यहाँ के हक और अधिकार के लिए, मोतीलाल नगर के अधिकार के लिए खूब लड़ती है, जी जान से लड़ती है। ताई ऐसा क्या हो गया कि आपको ज़मीन पे बैठ के लोगों से अपना रोष व्यक्त करना पड़ता है, लोगों के लिए अपनी हक की बातें करना पड़ता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए आप जान की बाजी लगा देते हैं? ऐसा क्या है? अब क्यों आपको जानून का डर नहीं लगता है क्या, और क्यों करते हैं ये सब? एक तो मैं माधवी रानी जन कल्याणकारी समिति हमारी है मोतीलाल नगर 1, 2, 3 की, तो यहाँ की मैं भी रहवासी हूँ ना, तो लड़ेंगे ना लोगों के लिए। आज जो माड़ा ने आज हमें सर्विस चार्ज लगा दिया है, भाड़ा बढ़ा दिया है। एक बाजू से बोल रहे हैं अदानी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है डेवलपमेंट के लिए, और एक साथ हमें सर्विस चार्ज बढ़ा के जिधर 300 रुपये उसको 30,000 दिया है, 40,000 दिया है। तो ये लोगों को डराने की बात कर रहे हैं। क्यों अदानी अभी आए तो बोलते हैं कि ये डर के लोग घर बेच के जाइए और ये मुझे मनमानी करने को मिले, लेकिन हम उन्हें को नहीं देंगे। क्यों? सर्विस चार्ज इनको क्यों देंगे? हम मेंटेनेंस संभाल रहे हैं और इनको सर्विस चार्ज कौन सा देंगे? क्यों देंगे? आज हम ऑटो चार्ज भर रहे माड़ा BMC में सब भर के दे रहे, तो भी इन्होंने इतना 40-50 हज़ार लगा दिया। तो ये डर आने के लिए ये मशीनरी जो पीछे दिख रहा है ये किस लिए आया है और आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये विरोध क्यों हो रहा है? ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं ना, अदानी जी आए हैं, डेवलपमेंट के विरोध नहीं हमारा है रवि भाई। या हमें हमारे साथ उन्होंने कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं की है, हमें उन्होंने विश्वासघात किया, हमारा विश्वास में नहीं लिया है। जब तक हमारे साथ वो क्या देना चाहते हमें क्या नहीं देना चाहते वो सब लिखा पढ़ी नहीं होते, तब तक ये मशीनरी वो सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें विरोध करेंगे उसका। ये जो मशीनरी पीछे दिख रही है ताई के अनुसार ये सॉइल टेस्टिंग के लिए आया है, लेकिन इन लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग से कुछ भी लिखा पढ़ी भी नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसे में कैसे आप सॉइल टेस्ट कर सकते हैं और कोई भी डेवलपमेंट का काम आप कैसे कर सकते हैं? वैसे हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप कानूनी दायरा में आके कीजिए, सिस्टम से कीजिए, तो हम आपके साथ हैं, हम आपके पूरा सहयोग करने को तैयार है। हम चलिए कुछ और लोग से भी जानते हैं। ताई क्यों आए हो और क्यों विरोध कर रहे हो और क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो हमारी मांग है ना वो पूरी करना मांगते हैं। हम लोग ने जो मांग है 2,000 स्क्वायर फुट का मांग रहे हैं और बच्चे लोग को खेलने के लिए मैदान मांग रहे हैं। अब ये मैदान है जो हम लोग ने बचाया है, नहीं तो इधर झोपड़पट्टी हो जाती है। चलिए ये जो मैदान है ये मैदान कब का हड़प लिया गया था अगर ये लोग का मांग नहीं रखा? आप क्या बोलना चाहती हैं? हमारा कहना यही है कि जो हमारी मांग है वो मांग तो है ही है, लेकिन आप क्या दे रहे हो कम से कम हमको बताओ, तो हम लोग रिकग्नाइजेशन तो करें कि भाई क्या आप दे रहे हो। आप हमारे को कुछ नॉलेज नहीं है कि वो हमको 2,000 दे रहे हैं, 1,500 दे रहे हैं या 1,000 दे रहे हैं। तो एटलीस्ट हम लोग हैं यहाँ के रहवासी है, आज हम यहीं पैदा हुए, आज हम 50 साल के हो गए, लेकिन हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा हो गया कि कानून बड़ा हो गया और हम लोग रहवासी कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे
आपसे पूछा नहीं गया, आपसे पूछना चाहिए था और ये चीज़ें होनी चाहिए थी जो अभी नहीं हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। जी हाँ, क्योंकि कैसा कहीं पर भी रीडेवलपमेंट होता है तो रहवासियों को विश्वास में लिया जाता है, लेकिन हमको ही नहीं मालूम है, हम जीरो है इस वक्त, हमको कुछ नहीं मालूम है। जी हाँ, तो वो गलत है, उनका वे गलत है। आप राइट वे से आओ, हम लोग रेडी है, बस इसके लिए यही वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। करीब करीब यहाँ के सभी लोग का यही मानना है, हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, लेकिन सही रास्ते से आइए, सही तरीका से आइए, हम आपके साथ में खड़े। आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं पूजा प्रकाश तवटे, ये मोतीलाल नगर की रहवासी हूँ। हम 60 साल से ये मोतीलाल नगर में रह रहे हैं। अभी हमारे मैडम ने जो बताया, माधवीताई रानी ने, वो सब सच है। हमारा विकास के लिए हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन हमारी मांग का भी थोड़ा विचार करना चाहिए। हम जो मांग रहे हैं 2000 स्क्वायर फीट, वो देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्पस फंड की हमने मांग की है और की ये एकदम सिंपल जो बेसिक नीड्स है वो हमने सरकार को बोली है, लेकिन हमें इसका रिटर्न में कुछ भी नहीं है और काम शुरू हुआ है, इसलिए हमारा अपोजिशन है। हम सिर्फ बेसिक चीजें ही मांग रहे हैं जो जरूरत के हिसाब से और जो मिलनी चाहिए, जो कानून के दायरा में आता है, हम वही मांग रहे हैं। लेकिन आप हमें लिखित में दीजिए, हमें आश्वासन में लीजिए, विश्वास में लीजिए कि हाँ आप देने वाले हो। अगर आप देने वाले हो तो बता दो, और नहीं देने वाले हो तो हाथ मत लगाओ। हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। क्या बोले? दो बात बोलूँगी। बोलिए। अभी हमारा हक तो नहीं मिल रहा है, जब तक हमारा हक नहीं मिलता है तब तक हम रास्ते पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, या उपोषण करने का बात आएगी तो हम आमरण उपोषण भी करेंगे, लेकिन हम हमारा हक नहीं छोड़ेंगे। ये माड़ा से और कोई बिल्डर आएगा उनसे सबसे हम लोग का यही मांग है कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे, उपोषण करेंगे और हमारी मांग लेके ही रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम आमरण अनशन पे करेंगे, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगे मंगवा के रहेंगे और लेके रहेंगे। क्या बोलना चाहते हैं? हम यहाँ के रहवासी हैं, हम हर टैक्स और जो भी भाड़ा बीड़ा जो भी लिखा पट्टी आते हैं हम लोग को वो सब भरते हैं। और अभी अचानक हम लोग को बोलते हैं सर्विस वो लोग क्या करते हैं हमारे लिए? सब कुछ हम करते हैं। हमारे घरों में पानी आता है, पीछे गटर भरता है, मैनुअल कुछ साफ नहीं होता है, तो अभी हम भागते हैं अपना घरदार छोड़ के। हम सीनियर सिटीजन है, देखो सब पट्टा बिट्टा लेके हम लोग भागते हैं, लेकिन हमारी बातें कोई नहीं सुनते और भाड़ा बढ़ाते। और अभी इतना पैसा बढ़ा है, हम कहाँ से लाएंगे? अभी हमारे पास नहीं, हमारी एक ही मांग है कि हमने 2000 वो भी कम ही मांगा है, हमारे अधिकार से रेरा के हिसाब से या हर कोई इससे हमारे इतना बड़ा एरिया के हिसाब से हमको 2000 कारपेट मिलना चाहिए। बिल्डअप अभी का कानून है, बिल्डअप कारपेट देने के लिए है, तो हम ये लोग हमको कहाँ से बोलते बिल्डअप देंगे? हाँ, हम ये मांग हम हमारा जो कायदा है, हमको जो कानूनी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तब तक हम यहीं उपोषण करेंगे। ये हमारा अपना घर द्वार छोड़ के यहीं बैठ जाएंगे। हम सब अपना घर द्वार छोड़ के यहीं बैठेंगे, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन है, बहुत ज़्यादा हम भाग दौड़ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है बेल्ट उल्ट लगा के यहाँ पे रहना पड़ता है और हमें हमारा हक और अधिकार मिलनी ही चाहिए। इस तरह से आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहीं जन्म लिए हैं और यहीं पले बड़े और यहीं मरेंगे, लेकिन हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे और हक अधिकार लेके रहेंगे। और दिलाने का आश्वासन करती है माधवीताई रानी, क्योंकि झांसी वाली रानी से भी इनकी तुलना किया जाता है। काय आप क्या बोलेंगे? आम्हाला आमच्या हक्काचं म्हणजे आम्हाला 2000 स्क्वेअर फूट आम्ही मागतोय, ते आम्हाला मिळालंच पाहिजे, कारण कॉर्पस पण आम्हाला मिळालंच पाहिजे, कारण आमचं ते हक्काचं आहे, ते आम्हाला मिळालंच पाहिजे। आपको क्या लगता है इस तरह से जो आप बिना आश्वासन में, बिना विश्वास में लिए हुए और बिना चीज़ें जो आज अपना मशीनरी लगा दिया गया है, सॉइल टेस्टिंग करने जा रहे हैं, और तो क्या ये सब होना सही है क्या? आप तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों करते हैं लोग? ये ठीक नहीं। इनके ऐसे बिल्डर आ रहे हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उनको जनता को लेंगे तो डेवलपमेंट होएगा। ये अपनी मनमानी इधर होएंगे तो ये जनता के क्यों बैठेगी? क्या नहीं बैठेगी? जब तक हमें मालूम ही नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। अरे हमें होने को देंगे कि एक ग्राउंड में बच्चे लोग को खेलने का ग्राउंड है, और क्यों इन हड़प करने को देंगे? कदापि नहीं देंगे हम लोग। जब तक माधवीताई रानी यहाँ पे जिंदा है तब तक तो ऐसा अन्याय हो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे अपना हिम्मत कैसे जुटा पाता है किसी का हक अधिकार? गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए जनता के लिए हित का। ये गवर्नमेंट ने अभी बैठी है, उन्होंने सोचा नहीं, उनकी भी कैद करते इसमें है ना, लेकिन नहीं सोचते वो। हमारी गवर्नमेंट होती थी ना,
मैं तो बड़ा आंदोलन करके लेती थी उनके कैबिन में बैठ के, लेकिन ये किसी का ही सुनती नहीं। मोतीलाल नगर का जनता का अभी भी विश्वास है कि आप लड़के आप लेके रहोगे, अपने अधिकार लेके रहेंगे। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोतीलाल नगर के और भगत सिंह नगर गोरेगांव के बंदे के लिए, जनता के लिए आप हमेशा तत्पर खड़ी रहती हैं। हक और न्याय अधिकार की बातें हमेशा लड़ती है। यही कोई जान खतरे भी आ जाता है तो भी आप मरते दम तक खड़े होने की ऐसा इनसे आश्वासन मिलता है। बोलो भारत माता की, वंदे मातरम।